सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल इटावा से भरतना रोड चित भवन इटावा में स्थित है। सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल शिवजीत द्विवेदी ने बताया कि वे 40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद विशेष रूप से बच्चों में ध्यान दिया जा रहा है। बातचीत के दौरान शिवजीत द्विवेदी ने कहा कि अपने जीवन में मैंने सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने ये कदम उठाया है। देखिए इटावा से संपादक कुमार गौरव और पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और आज मैं जहां बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ के प्रधानाचार्य शिवजीत द्विवेदी जी। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि इस विद्यालय की न्यू ओपनिंग है और न्यू ओपनिंग के बाद न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं इस विद्यालय की शुरुआत नींव रखी गई है। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय चल रहा था और कोरोना के बाद किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था देश से लेकर अन्य देशों की भी चौपट हो गई थी। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि न्यू स्टार्टअप के साथ किस तरीके से आप आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था को एकदम चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू गौरव सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये विद्यालय सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल कोविड-19 से पहले ही इसका स्टार्ट हो चुका था, लेकिन किसी कारण से कोविड-19 की वजह से ये स्टार्ट नहीं हो सका। अब इसको हम लोग पूरे क्रेज के साथ में इसको स्कूल को रीओपनिंग कर रहे हैं और इस समय ये स्कूल पूरे मार्च और अब ये लास्ट वीक चल रहा है। समथिंग अबाउट 410 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिसमें बिलो 100 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इसमें एडमिशन लिया हुआ है। और मोटो सिर्फ ये है कि बच्चों को डिसिप्लिन और अच्छे से उनको जो है एजुकेशन देना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोविड की वजह से जो बच्चे होम स्टे हैं, जो 2 साल से ना तो कहीं स्कूल गए हुए हैं और गए भी हुए हैं तो कहीं ऐसे गाँव या किसी छोटे से स्कूल में गए हुए हैं जहाँ पर उनको इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। तो उद्देश्य हमारा और हमारे स्कूल की सोसाइटी का सिर्फ ये है कि उनको फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट करके उनको सीबीएसई का जो लेवल है इस समय वह। शिवजी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे सर ये है कि जिस तरीके से आपने देखा 2 साल पूरा ऑनलाइन क्लासेस रहे, क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में? गौरव जी, ऑनलाइन क्लासेस आई थिंक एट दिस टाइम द ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वेरी बेनिफिशियल। ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग इस समय रह रहे हैं वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का इतना इम्पैक्ट नहीं है बच्चों पे। बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। डिफरेंट काइंड्स की ऐप हैं मोबाइल में, वो उस पर ध्यान देने लगते हैं। कई प्रकार के गेम्स पे उनका इंटरेस्ट हो जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस। सो मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस है तो अच्छा, और हमारे देश में जो एनईपी लागू होने वाली है उस एनईपी में भी बैगलेस एजुकेशन का प्रोसेस है। लेकिन आज के समय में भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ पर फिजिकल क्लासेस, जो बच्चे सामने बैठकर अपने प्रिसेप्टर के सामने बैठकर जो क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, अपनी क्यूरीज को क्लियर करते हैं, अपने डाउट को क्लियर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वर्चुअल क्लासेस जो है होना चाहिए और टीचर सामने से क्रॉस क्वेश्चंस बच्चे से करे और बच्चे टीचर से करे विदाउट कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो आई थिंक फिजिकली क्लासेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑनलाइन क्लासेस। सर, एक सब अभी एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भारतीय संस्कृति की बात करी। आपने देखा हमारे हिंदुस्तान पे
इंडिया पे वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे हावी होता चला जा रहा है। और आज से पहले का दौर वो था कि बच्चे घर से आते थे विद्यालय स्कूल तो माँ बाप को प्रणाम करके पैर छू के आते थे। अब वो सब चीज़ों से बच्चे दूर चले जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? गौरव जी, बहुत अच्छा आपने इस क्वेश्चंस को किया है कि लास्ट 25 years आई हैव टीचिंग इन मिशनरी स्कूल्स एंड CBSE schools there, बट आई थॉट दैट, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मिशनरीज स्कूल्स भी भारत में हैं, पेरेंट्स का रुझान उस ओर है, लेकिन हम लोग भारत में रह रहे हैं और भारतीय संस्कृति को जागृत करने के लिए, या चाहे वो मिशनरी स्कूल हो या फिर कोई हिंदी मीडियम स्कूल हो, अपने स्कूल की हम साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश का स्टडी करें, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमारे कैरेक्टर पर ना हो। हमारे कैरेक्टर को अच्छा करने के लिए हमें अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, अपने प्रेसेप्टर गुरु का रिस्पेक्ट करना सिखाना होगा। और मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि बच्चों को भारतीय संस्कृति से लिप्त होना चाहिए। हम उनको इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन द कॉम्पिटिशन era, but the first of all they will have to not to forget about the Indian civilization and tradition and to love to their parents first of all. तो मैं समझता हूँ कि इंग्लिश सिविलाइजेशन को जागृत करने के लिए सिर्फ संस्कृत विद्यालयों की ही जिम्मेदारी नहीं है। आज पूरे देश के मिशनरी स्कूल, मदरसे और जितने भी स्कूल्स हैं जो डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड हैं, दे विल हैव टू टेक इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड इंडियन ट्रेडिशंस देयर। मेरा तो यही मानना है। सर, एक सवाल और आपसे, भारतीय संस्कृति की आप बात कर रहे हो, उसको बढ़ावा देने के लिए सेंट जेवियर्स इंटर पब्लिक स्कूल क्या करने वाला है, क्या एफर्ट्स करने वाला है? भारतीय संस्कृति को जागृत करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमारा मिशनरी स्कूल्स है। हम मिशनरी सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग बच्चों को एजुकेशन देते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे की एजुकेशन देने के लिए उसके 2 फेस होते हैं। सबसे पहला तो होता है बुकिश नॉलेज, दूसरा होता है करेक्टर सिविलाइजेशन, करेक्टर इम्प्लीमेंटेशन। हम अपने चरित्र में कौन सी चीज़ों को ढाल रहे हैं। हमारा स्कूल सेंट जेवियर्स है, डेफिनेटली देयर इज़ नो डाउट, लेकिन हम, हमारे टीचर्स, हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो बच्चों के अंदर एक ऐसी परंपरा को जागृत करने वाले हैं जिसमें बच्चों का चरित्र जो है भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग ही बने। वो अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करें, जब घर से चलें तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब तो बोलना है उनको, लेकिन दे विल हैव टू ट्राई टू टच द फीट ऑफ देयर पेरेंट्स एंड द प्रिसेप्टर। मम्मी पापा के पैर छूकर आना है, उनके आशीर्वाद लेना है, स्कूल में आने पर अपने स्कूल को प्रणाम करना है, अपने टीचर्स का पैर छूना है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जब तक बच्चे में इन चीज़ों का उनके चरित्र में समावेश नहीं होगा तो मैं अंदर उनके संस्कार नहीं बदल सकते हैं। सेंट जेवियर्स स्कूल जो कि डिस्ट्रिक्ट में एक अलग से अपनी छवि रखेगा। हमारे ट्रस्ट के और भी स्कूल हैं जो चल रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट में और अदर डिस्ट्रिक्ट में, उनका भी मोटो सिर्फ ये है कि हम इंग्लिश एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन साथ में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी भारतीय संस्कृति ना खो जाए। बच्चों के अंदर वो संस्कार जागृत होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि बच्चों को ये चीज़ें सबसे पहले और दुनिया के हर स्कूल में या अपने भारत के हर स्कूल में इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक सवाल और आपसे, आखिरी सवाल है, सेंट जेवियर्स की ओपनिंग हुई है इस साल, और भी अदर्स स्कूल हैं, क्या उन सबसे हटकर आप देख रहे हो जिस तरीके से प्रदेश और देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा धीरे धीरे, और शिक्षा को व्यवसाय के रूप में देखते हैं लोग, आप देख रहे हो किस तरीके से हजारों कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, पेरेंट्स को बड़ी सारी परेशानियां होती हैं, तो किस तरीके से आप पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करके आने वाले समय में? गौरव जी, जैसे कि आपको पता है कि सेंट जेवियर्स स्कूल इटावा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर है। ये स्कूल 17 बीघा के क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन सर हैं मिस्टर नृपेंद्र शुक्ला जी, वो पिछले 25 वर्षों से शिक्षा जगत में अपना स्थान रखते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जूनियर एजुकेशन के बाद में हमारे बच्चों को जो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं,
जिनको हम सिखाते हैं क्लास नर्सरी से 8 तक कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को सरवाइव करना है, लेकिन जब वो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं तो वो अपनी संस्कृति को खो देते हैं। तो उनका ये सपना है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम एक ऐसे स्कूल्स को लॉन्च करेंगे जिसमें हम नर्सरी से 12 तक के बच्चों का एक ही करैक्टर क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए सेंट जेवियर्स स्कूल का फाउंडेशन रखा है, और मैं समझता हूँ कि जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो उनकी पॉलिसी है, वो इस स्कूल में बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होगी और बच्चों का भविष्य काफ़ी अच्छा इसमें बनेगा। रही बात पेरेंट्स की, पेरेंट्स को हम इस बात का मतलब होना चाहिए नंबर 1 अपने बच्चे की एजुकेशन से, कि उनका बच्चा जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन ले रहा है, और दूसरा अनुशासन, क्योंकि कोविड-19 के ड्यूरेशंस में आई फाउंड द मैनी स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्विंग इन सोशल एंड आई थिंक नेटवर्किंग गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, दे आर इन्वॉल्विंग इंस्टीड ऑफ टेकिंग द बुकिश नॉलेज। तो हम दोनों लोगों का, हमारे चेयरमैन सर का, हमारे स्टाफ का यही उद्देश्य है कि बच्चों को बुकिश नॉलेज की साइड में शिक्षा देना है, और पेरेंट्स को भी इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य इस विद्यालय के छत्र छाया में बहुत ही जागृत होगा। हम इसमें गर्ल्स का बिल्कुल भी ऐड फी नहीं रखे हैं, उनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, कोई चार्जेस उनका नहीं है, और अभी इस समय भी हम बच्चों की जो फीस है उसमें भी लगभग 60% का कंसेशन रखे हैं कि जिससे स्कूल अपने आप में सर्वाइव कर ले। हम लोगों का स्कूल का उद्देश्य सिर्फ बेनिफिट लेना नहीं है, बच्चों के सर्वांगीण विकास का ही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज़ 24 की तरफ से आपको इस नई यूनिट की ओपनिंग के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू गौरव सर। जी गौरव सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे देश में, पूरे विश्व में हर बच्चा, हर व्यक्ति इस कोविड की जो महामारी पूरे देश में, पूरे विश्व में फैली हुई थी, शायद किसी ने भी, जो इस जनरेशन के लोग हैं, ऐसी महामारी को पहले कभी नहीं देखा होगा। हजारों की संख्या में डेड बॉडीज़ लोगों ने ट्रैप की हुई हैं, बरिड की हुई हैं, और इस महामारी में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया है। बच्चों ने भी अपने 2 साल अपने जीवन के अनमोल समय को खोया हुआ है, और इस महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे एफर्ट्स किए हुए हैं। बच्चों के लिए भी, लोगों के लिए भी जो अपने जीवन को सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, बहुत सहयोग किया है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और पेरेंट्स को भी एक सुझाव देता हूँ कि कोविड के बाद में जो हमारे बच्चे आज स्कूल में आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनको स्कूल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको तैयार करना है, जो उनकी एजुकेशन को अभी एक वेरिएशंस आया हुआ है उसको कम करने के लिए वो भी अपने बच्चों को घर पर थोड़ा ध्यान दें, इसको अच्छे से बच्चों को एजुकेशन दें और टीचर्स के साथ में कोऑपरेट करें। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश पर, इस दुनिया में, किसी भी परिवार में ऐसी महामारी को फिर कभी भी प्रकोप ना डालें जो हम इस हालत में आज इतने जो पीछे हुए हैं वो ना हो। और ईश्वर से हमारी सिर्फ यही प्रार्थना है कि कोविड से आगे हम लोग को किसी प्रकार से प्रभावित ना होने दें। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।